हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद की जय हो। जय हो मेरे ठाकुर की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया, प्रणमामि हरिप्रिया, प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, कृष्ण कृपा से, मेरे गुरु महाराज की कृपा से आप सबों के समक्ष फिर से नए साल में, साल नया लेकिन कथा वही भगवत गीता। गीता जो कृष्ण के मन की बात है। कृष्ण के मन की बात है भगवत गीता। कल जैसे मैं वो कथा पढ़ रहा था, कथा सुना रहा था, बात यह है कि कृष्ण कितने दयालु हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पे कृपा करता हूँ और उनके हृदय में वास करते हुए दीप जलाता हूँ ज्ञान का, जिससे उनका अंधकार दूर हो जाता है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, उसकी कृपा जब तक नहीं होती है तब तक हमारे भीतर का अंधकार भागता नहीं है। उसकी कृपा से ही हमारे अंदर का अंधकार भाग जाता है, जब उसकी कृपा होती है तो। और उसी कृपा से ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि आनंद भक्ति भजन, उनकी कृपा के बिना मेरा मानना कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मैं कृपा करके अंदर के अंधकार को भगाता हूं। नहीं तो हम कितने जतन कर लें मेरी माताओं बहनों मित्रों, कुछ नहीं होने वाला। चाहे कहीं भी चले जाए, जब तक उनकी कृपा नहीं होती है अंदर का अंधकार नहीं जा सकता। चाहे हम काशी चले जाए, किसी और स्थान पे चले जाए, जब तक उसकी कृपा ना हो ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है। और वास्तविक ज्ञान क्या है?
कृष्ण पूर्ण ईश्वर है और हम उसके दास हैं। बस इतना ही ज्ञान काफी है हमारे जीवन के सफल होने में। मैं ज्यादा कुछ शास्त्रों की बातें नहीं करता हूं। बस गीता में श्री कृष्ण ने कहा, माम एकम शरण वजा, मुझे अकेले की शरण में आ जाओ, आ गए। अब आके आपका काम है गोविंद। तो गोविंद क्या कहते हैं, अहं त्वांग सर्व पापे भयो मोक्षास्मि मा शुचा, मैं तुम्हें तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मत डरो। मत डरो। तो मैं कल रघुवर दास की कथा आपको सुना रहा था, जो आधे में मैंने छोड़ दी थी। जगन्नाथपुरी से 40 किलोमीटर दूर रघुवर दास का गांव, और उस गांव में वो मछलियां पकड़ते थे, जैसे कि मैंने कल बताया था, और मछलियां पकड़कर जीव हत्या करके अपना घर चलाते थे। एक दिन उनके गांव में भागवत कथा हो रही थी, वो भागवत कथा सुनने चले गए। और भागवत कथा में ऐसे बता रहे थे कि जीव हत्या करना बड़ा पाप है। तो सोचने लगे कि अगर मैं ये सब छोड़ दूंगा तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी। वो ये सोचने लग गए। लेकिन याद रखना, कृष्ण कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं। वो गुजराती में कहते हैं, 20 मांगो आपे 30, एवा छे द्वारकाधीश। 20 मांगो आपे 30, एवा छे द्वारकाधीश। ये मेरा ठाकुर है ना, कभी हमें नहीं छोड़ेगा, ये पक्की बात है। वो हमें नहीं छोड़ेगा, हम सबों को संभालेगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन रघुवर दास ने जो सत्संग सुनी थी वो तो उनके मन में घर कर गई। मैंने जैसे कहा कि एक दिन मछली पकड़ रहे थे तो एक बड़ी मछली आ गई और उसके मुंह से निकल रहा था नारायण 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 नारायण, मछली बोल रही थी। भगवान जब किसी को समझाना चाहते हैं ना तो कोई भी माध्यम से समझा देते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप जो ये कथा सुन रहे हो ना, मैं तो एक माध्यम हूं। कृष्ण इस माध्यम से आप सबों को समझा रहे हैं। कृष्ण जब समझाना चाहते हैं तो किसी भी माध्यम से समझा देते हैं। इसलिए मछली को वो पकड़ के तालाब में फिर से डाल गए, एक तालाब में, और वहीं बैठ गए और कहने लगे, प्रभु अब मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो। उसे क्या पता कि उस पे कृपा हो चुकी थी। और वो भजन करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भजन करने लगा। भजन करते 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 भगवान की ऐसी उस पर कृपा हो गई कि भगवान जगन्नाथ ने उसको दर्शन दिए। मेरी माताओं बहनों मित्रों, भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए उसको।
और भगवान जगन्नाथ उसके घर प्रसाद लेने खाने जाते। जब एक दिन वहाँ भगवान को भोग लग रहा था रत्न सिंहासन पे मंदिर में, तो देखा तो भगवान नहीं है। ढूंढते ढूंढते पता चला कि रघुवर दास के घर भगवान प्रसाद खा रहे। और पुरी का राजा ढूंढते ढूंढते रघुवर दास के घर गया और रघुवर दास के चरणों में गिर गया। और रघुवर दास को उस कुटिया से जगन्नाथपुरी में बड़ा एक घर बनवा के दिया और जगन्नाथ ने उसकी हर ज़रूरतें पूरी कर दी। कृष्ण कहते हैं योगक्षेम वहाँ में हम, वो गलत नहीं है मेरी माताओं बहनों मित्रों, हम सबों को वही संभालेगा। बस आप भरोसा रखो और भजन करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण की कृपा अवश्य हम सबों पे हो चुकी है, तभी तो मैं कथा कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो। कल फिर मिलेंगे हरी कथा के साथ। तब तक जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।